नमस्कार। भाटिया आश्रम के कार्यक्रम सफल व्यक्तित्व साक्षात्कार की इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं इस ऐसी शख्सियत जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल किया। इन्होंने राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती वर्ष 2016 में पूरे राजस्थान के अंदर 13वीं रैंक हासिल की। इन्होंने कठिन परिश्रम और मेहनत किया, जिसका परिणाम था कि अंततः जाकर इन्होंने राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती में इनका चयन हुआ और वो भी 13 नंबर पे। इनका नाम है गजेंद्र शर्मा। गजेंद्र जी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं गजेंद्र जी आपको। धन्यवाद सर। और गजेंद्र जी मूलतः आपको बता दूं श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर के पास सावंतसर गांव के रहने वाले हैं। तो गजेंद्र जी इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब आप एक थानेदार हो चुके हैं। धन्यवाद। और एक सपना होता है थानेदार बनने का, वो आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपके पिताजी का नाम जानना चाहूंगा गजेंद्र जी। श्री लालचंद शर्मा सर। श्री लालचंद जी शर्मा जी है। सर। और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य इस कैमरे के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उन्हें बताइए कि कैसी आपकी प्रारंभिक शिक्षा रही। सर मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही रही थी। 10वीं तक का स्कूल था हमारे गांव सावंतसर में, और वहीं से मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं उत्तीर्ण की। उसके बाद में मैंने तहसील में जो सरकारी विद्यालय था वहाँ पर अध्ययन किया 11वीं और 12वीं का, जो हमारे गाँव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। और उसमें मेरे सब्जेक्ट थे गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान रहे थे सर। जी। तो आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट शुरू से अगर बात की जाए कौन सा रहा है? सर पसंदीदा अगर सब्जेक्ट की बात करें तो भौतिक विज्ञान में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था दोनों सब्जेक्टों से। पर आपने अभी गणित भी बताया, गणित से ज़्यादा लगाव आपको? सर तुलना करें तो भौतिक विज्ञान में इंटरेस्ट ज़्यादा था। भौतिक विज्ञान में आपका ज़्यादा रहा है। उसके बाद अगर हम 11वीं 12वीं की बात करें, 11वीं 12वीं आपने बताया जिस तरह के जो सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में बता दिया, फिर आगे के बारे में बताइए। 12वीं के बाद आपने क्या किया? 12वीं के बाद में सर मैंने बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग से जयपुर से श्री बालाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, जहाँ से मैं सर 2014 में पास आउट हुआ। आपके 10वीं और 12वीं के परसेंटेज क्या रहे हैं? 10वीं में सर मेरे परसेंटेज थे 76% और 12वीं में रहे हैं 74%। 74 और 76% आपके परसेंटेज रहे हैं। जी सर। आपने इंजीनियरिंग की सिविल के अंदर। जी सर। तो उसके बाद ये जो पुलिस के अंदर आने का अचानक इतना परिवर्तन, क्योंकि जो टेक्निकल फील्ड होती है, तकनीकी जो शिक्षा है वो बिल्कुल अलग है इन सभी चीजों से। जी सर। तो कैसा ये था कि आप इसके अंदर आए, स्वतः ही इंजीनियरिंग करने के बाद आपने तैयारी शुरू की है? जी सर। और बिल्कुल नया था ये आपके लिए, तो क्या कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा इसमें? बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दोनों का अलग अलग फील्ड है जी। और वो चूँकि टेक्निकल फील्ड है और यहाँ पे पूरी राजस्थान और इंडिया के बारे में अपने को अलग लेवल की एक नॉलेज चाहिए जी। पर मैं 2014 में जब पास आउट हुआ बीटेक में, तो तुरंत एक तो कोई वैकेंसी नहीं थी उस फील्ड में, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें काफ़ी टाइम से तो वैकेंसीज नहीं आई थी। तो आगे भी मैं एक चांस लेना था मेरे को कि क्या मैं इसी में तैयारी करूँ या मैं फील्ड चेंज करूँ जी। और क्योंकि एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं एक हर एक व्यक्ति एक रोजगार की अपेक्षा करता है, एक ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सेटल होने के मतलब प्रयास करता है। बिल्कुल। तो मैंने फिर आरपीएससी के बारे में, जो बड़े बड़े भाई साहब थे वो तैयारी कर रहे थे उस टाइम, तो उनसे इस बारे में जानकारी ली और मुझे लगा कि इस फील्ड में ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं उस फील्ड में जा सकता था। और उधर मैंने वहाँ से तैयारी शुरू कर दी। और कुछ टाइम बाद में जो ये सब इंस्पेक्टर 2016 की भर्ती है, इसके बारे में है कि अभी ये वैकेंसी आने वाली है, तो ये 16 में आ गई थी, उस टाइम पहले मतलब घोषणा हो गई थी इसकी, और मैंने वहीं से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। और पुलिस के विभाग की तरफ मेरे पहले से ही रुझान था, और फील्ड जो में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा था। सिविल में भी अगर आप बात करोगे तो मैं JN के तौर पर फील्ड में ही जाता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होने के कारण मैं इधर मेरा रुझान रहा। तो जो बात हम अभी कर रहे थे कि जब आप इस विभाग के अंदर इसकी तैयारी आप करने लगे, सब इंस्पेक्टर की आपने तैयारी की, तो कठिनाइयाँ कहाँ आपको आई मुख्य रूप से? कठिनाइयाँ, क्योंकि अगर इसमें जो जीके की अगर बात करते हैं, पूरे भारत का जीके रहता है, राजस्थान का जीके रहता है, तो इसके लिए आपको किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया और किस तरीके से तैयारी शुरू की? बिल्कुल सर, आपने अभी जैसे अपने पहले भी बात बोला था आपने कि उन दोनों का अलग अलग फील्ड है, वहाँ पे टेक्निकल और यहाँ पे अलग चीज़ है। तो बिल्कुल मुझे आते ही मतलब थोड़ा फेस करना पड़ा, कुछ समझ में भी नहीं आया जल्दी से कि भाई क्या हो रहा है, क्या पढूं क्या नहीं पढूं, इतना बड़ा इसका दायरा होता है। तो फिर मैंने गाइडेंस के माध्यम से कुछ टाइम बाद में मैं जैसे 2016 जुलाई के अंदर भाटिया आश्रम में भी आ गया जी। तो मेरे को यहाँ पे भी गाइडेंस मिली कि अच्छा इस चीज़ को अपने ऐसे धीरे धीरे अगर आपने अध्ययन करते जाएंगे तो ये जो अपनी डिफ़िकल्टीज आ रही है वो
आराम से सॉल्व आउट होती रहेगी। जी। और मैंने फिर वही किया, मैं धीरे धीरे अपना जो यहाँ पर जैसे शेड्यूल मिलता था धीरे धीरे उनको कवर करता गया। और एक दिन टाइम आया कि मुझे लगा कि हाँ, जैसे मैं टेक्निकल फील्ड में वहाँ का मतलब हैबिचुअल था, याद अपने को वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और वही मुझे यहाँ पे महसूस हुआ कि इस फील्ड में भी अपने एक लेवल पर पहुँच गए हैं जहाँ अपने चीज़ों को समझने लगे हैं। हाँ, शुरू में ज़रूर मेरे समस्याएं आई थी चीज़ों को समझने में, आपकी बात सही है सर। जी बिल्कुल, उसके बाद आप निरंतर इस तैयारी के अंदर जुट गए। हाँ जी सर। तो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर में इस समय आपका चयन भी हो जी चुका सर। है। तो ये जो एक अंतराल था जी 16 से लेकर अब तक के जी अंदर, सर। इसके अंदर जो बड़े पेपर होते थे उनके अंदर आपकी रैंकिंग क्या रहती थी? रैंकिंग सर लगभग तो मेरी 20 के अंदर ही आती थी। जी। हाँ, कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं शुरू से 20 के अंदर ही आया। जी। मेरा अगर पहला अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, जैसे अपने अभी समस्याओं की बात की थी, तो जो मैंने भाटिया सर में आते ही जो पहला पेपर बड़ा पेपर दिया था, वो उस टाइम बाहर एक लिस्ट लगती थी और उसमें मेरा नाम नहीं था। जी। तो मैंने अंदर ऑफिस में जाके पता किया कि सर शायद मेरा नाम नहीं है, कोई गलती से हो सकता है छूट गया हो। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है आपके नंबर 0 आए हो। मैंने वो भी बात सही है क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, नया हूँ मैं फील्ड में। तो मैंने उसको नकारात्मकता के आधार पर नहीं लेते हुए मैंने उसको सकारात्मकता के तौर पर देखा भी जो लड़के अपने से आगे हैं वो ज़रूर उसमें पहले से मेहनत कर रहे हैं, तो अपने भी जिस दिन मेहनत करेंगे ज़रूर अपने भी कामयाब होंगे। तो धीरे धीरे मेरी रैंकिंग बढ़ती गई और जब ये इसका एग्ज़ाम होने वाला था उस दौरान लगभग पिछले 10 महीनों में मैंने अंडर 20 रहा था। और शायद जहाँ तक मैं एग्जैक्ट याद कर पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से लास्ट के 3 महीनों में लगभग हिंदी में तो मैं टॉपर ही रहा था और अंडर 5 में जीके में आता था। बिल्कुल। अगर हम आपकी हॉबीज़ की बात करें जी सर, क्या क्या हॉबीज़ आपकी हैं? हॉबीज सर मेन तो जैसे हमारे मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि और गांव का भी जो है मेन रुझान जो फुटबॉल की तरफ है, वहाँ पे प्रत्येक मतलब जो है फुटबॉल ही खेलते हैं और मेरे बड़े भाई साहब वो सब फुटबॉल खेलते थे। तो मैं वही बात जन्म से फुटबॉल ही मेरे को सीखा मैं और फुटबॉल ही मतलब एक हॉबी के तौर पर हो गया मेरा। फुटबॉल मतलब खेलना जो है, हाँ जी, खेलना फुटबॉल पसंद जी है। सर। गजेंद्र जी, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आपका रिटर्न आपने क्लियर कर लिया, जी लिखित सर। परीक्षा आपने क्लियर कर ली, हाँ जी सर। उसके बाद प्रोसेस आता है फिजिकल का। जी सर, तो फिजिकल। फिजिकल की तैयारी किस तरीके से शुरू की, कितना समय लग गया उस फिजिकल के क्राइटेरिया के अंदर आने में? क्योंकि लगभग 14 सेकंड के अंदर आपको हाँ जी 100 सर। मीटर की रेस पूरी करनी जी होती सर। है, वहीं ऊंची कूद और लंबी कूद जो रहती है वो उसके हाँ अंदर जी, रहती लॉन्ग है, जंप है सर। लॉन्ग जंप भी रहती है। जी सर। तो उसकी तैयारी आपने कितने समय तक की और कितना समय आपको उसमें लग गया उसमें फिट होने के लिए पूरा? जी सर, क्योंकि पहले इसका रिटर्न होता है जिसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके लिए भी मेरिट में आने के लिए जहाँ भी फिजिकल के आगे वाले स्टेप के लिए अपने पहुँच पाएँ, वो भी काफ़ी मेहनत मांगता है। बिल्कुल। काफ़ी बैठना पड़ेगा अपने को उसको स्टेप को पार करने के लिए। तो कॉमन सी बात है कि अपने जैसे बैठते हैं खाना खाते हैं तो वेट पुट ऑन हो ही जाता है, अपने उतना फिट नहीं रह पाते हैं। तो जैसे रिटर्न क्लियर हुआ मुझे महसूस हुआ कि अपने बढ़िया स्कोर कर लेंगे उसमें जी। तो हमने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी। फिजिकल है इसमें जैसे 100 मीटर की रनिंग है, स्प्रिंट है और लॉन्ग जंप है और चिनअप थे। तो यहाँ पे अपने एकेडमी है सूरतगढ़ में, सलीम जी थे उस टाइम। तो मैंने उनसे संपर्क किया, उनको बताया कि इस करके मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा फिजिकल है, मैं पूरी मतलब मुझे अपेक्षा है कि मैं रिटर्न क्लियर कर दूंगा और मुझे फिजिकल कॉल हो जाएगी। तो उन्होंने बिल्कुल बधाई दी, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा और आप मेहनत करो। तब उस एकेडमी को मैंने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे सलीम जी के पास। और वो निरंतर जैसे उन्होंने यहाँ पे आश्रम में मुझे जैसे गाइडेंस मिली और जैसे मैं रिटर्न बढ़िया नंबरों से मुझे लगा कि मैं क्लियर कर लूँगा, उसी प्रकार से उनके गाइडेंस में मैंने वहाँ पे काम शुरू कर दिया। और आपने जैसे पूछा कि अभी कितने समय में वो अचीव कर लिया जी, तो शायद फिजिकल के लगभग 4-5 महीने पहले मैंने वो एक पॉइंट अचीव कर लिया था जहाँ की मैं आराम से फिजिकल क्लियर कर लूँगा। मतलब उसके बाद जो 5 महीने थे आपकी परफेक्शन जो है, बिल्कुल जी, आप उस परफेक्शन उसे तराशने के अंदर बिल्कुल सर, ताकि वहाँ कोई कमी ना रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके बाद आपका इंटरव्यू रहता है, इन दोनों के नंबर जुड़ते हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं। हाँ जी सर। मुख्य रूप से किस चीज़ पर यह केंद्रित रहता है जो सवाल आपसे पूछे गए इस इंटरव्यू में? तो मैं चाहूँगा 1-2 सवाल जो आप साझा करना चाहें हमसे। इंटरव्यू की सर मेन तो फोकस रहता है कि आदमी का व्यक्तित्व कैसा है जी। वहाँ पे जीके का नॉलेज आपका हो चुका पहले जी, पेपर हो चुके हैं आपके, फिजिकल टेस्ट हो चुका है, तो आप प्रिपेयर हो फिजिकली और मेंटली। अब आप पर व्यक्तित्व जो आपके अंदर खूबियाँ हैं उसको उनको मतलब प्रदर्शन कैसे कर पाते हो आप, उनका महत्वपूर्ण टेस्ट है। उन्होंने मुझसे कुछ मेरे फील्ड जैसे बीटेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और मैंने RACIT की थी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और उस टाइम कुछ मुद्दे जो गरमाए हुए थे
उनसे रिलेटेड। मतलब करंट जीके जो कि अपडेटेड थे उस समय, जो लेटेस्ट के अंदर चल रहे थे। जी सर। और जिस फील्ड से आप आए हैं, जैसे सिविल से आप इसमें आए तो सिविल के सवाल हो गए, वहीं आपने RSCAT जो कि राजस्थान सरकार में कंपलसरी है, हाँ जी सर, उससे रिलेटेड सवाल हो गया। जैसे अभी बीटेक के फील्ड से द्रव्यवती नदी का मामला उस टाइम चल रहा था, जो जयपुर में चल रहा है जी, उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि वो काफ़ी उस टाइम न्यूज़पेपर में भी आ रहा था। जी। आप पढ़ना पसंद करते हैं खाली समय में, साथ में तो पुस्तकें वगैरह पढ़ते हैं आप? सर खाली समय में मैं तो रनिंग और फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, पुस्तक तो नहीं पढ़ी अभी। पुस्तक अभी तक नहीं पढ़ी है। आप खेलना उसके अंदर मतलब ये है कि रिलैक्स करने के लिए आप जो पसंद करते हैं। चलिए, अगर हम आपसे पूछें कि एक संदेश आप जो सदस्य हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, उनको देना चाहें कि किस तरीके से वो तैयारी करें कि अपने जो लक्ष्य है उस अचीव को कर पाएं, उस लक्ष्य को हासिल कर पाएं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जैसे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी को देखें, क्योंकि मैं उसी में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि निरंतर, क्योंकि इसके 3 स्टेप हैं, 2 इसके एग्ज़ाम होते हैं रिटर्न में, फिर फिजिकल हो गया, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो कभी भी निरंतरता नहीं छोड़ें, लगातार मेहनत करते रहें और कभी भी नकारात्मक भाव मन में नहीं लाएं। आपको लोग मिलेंगे ऐसे जो आप में नकारात्मकता भरेंगे, कोई बात ऐसी बोलेंगे जिससे आपको लगेगा यार मुझे तैयारी छोड़ के उसको कर लेना चाहिए, उसको आपको निरंतरता बनाए रखनी है और ज़रूर आप सफल होंगे। जैसे भाटिया आश्रम में आने के बाद में मेरी लगातार निरंतरता बनी रही, मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट है मेरी निरंतरता बनी रही, क्योंकि लंबा प्रोसेस रहा। 2016 में भर्ती आई, 18-19 में इसका मेंस हुआ, रिटर्न हुआ, फिर फिजिकल हुआ, उसके बाद में वापस इंटरव्यू हुआ, लंबा प्रोसेस। तो यहाँ पे मुझे हमेशा एक पॉजिटिविटी बनी रही और लगातार निरंतरता बढ़ने के कारण मैं आज इसमें यहाँ इस मुकाम तक पहुँच पाया। बिल्कुल, तो ये थे गजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2016 में पूरे राजस्थान में 13 नंबर हासिल किए। और आपने जाना किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, किस तरीके से फिजिकल की तैयारी की, किस तरीके से रिटन एग्जाम की तैयारी की, और इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू किस पर कंडक्ट रहता है। जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि निरंतर प्रयास जारी रखें, निरंतरता को बरकरार रखें, नकारात्मक चीजों को साइड में हटाते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ निरंतर प्रयासरत रहें और अंततः आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी एक नई सफल व्यक्तित्व साक्षात्कार में, एक नए सफल व्यक्तित्व के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।